हम लोगों ने आम सभा रखा है, क्योंकि दौरा के क्रम में ये लोगों की जो समस्या है उस समस्या से रूबरू होने के लिए हमने ये कार्यक्रम लोगों ने रखा है। उसमें आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। जाति पर मत करना मतदान, सभी समस्या का यही निदान। जी हाँ, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के द्वारा लगातार इस मुहिम पर काम किया जा रहा है और इसी क्रम में निदान यात्रा भी निकाला गया, जिसका जो असर जो है वह आम लोगों पर भी देखा गया। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी एक बार फिर आम सभा का आयोजन जहानाबाद में किया, जहां सैकड़ों लोग उपस्थित होकर उनकी बातों को सुना। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीति पार्टियां जो है मैदान में उतर गई है और क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो उसका भी तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी क्रम में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। उन्होंने आम सभा में संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक समय में लोगों को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। हाल के दिनों में देखा जाए तो गरीबों, शोषितों और दलितों की बात करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ भी लाभ नहीं मिला है। पहले आप पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा आम सभा का आयोजन बिहार के जहानाबाद में किया गया है। तस्वीर देखिए किस तरह से लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी को स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वह सुनिए। 96,000, ये याद रखिएगा, 1,96,000 युवक जो है बीएड का परीक्षा में बैठे, 1,96,000 और उसमें से पास किए 1,33,000 पास कर गए। अब 1,33,000 को पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 1,33,000 को पढ़ने के लिए यहाँ सिर्फ कॉलेज जितना है बीएड कॉलेज, सिर्फ 33,000 विद्यार्थी को पढ़ने का व्यवस्था है। यानी कि यहाँ 1,000 बीएड कॉलेज चल सकता है। जितने स्टूडेंट पास किए 1,33,000, उसमें से 33,000 को पढ़ाने का सरकार व्यवस्था की है। और 1 लाख स्टूडेंट कहाँ पढ़ेंगे? सरकार ने क्यों नहीं सोचा ऐसा? दूरदर्शिता नहीं है सरकार को। सरकार ये नहीं सोचती है कि हम 1,96,000 का परीक्षा ले रहे हैं, उसमें 1,33,000 पास कर गया और 33,000 विद्यार्थी को पढ़ाने का हम व्यवस्था की। तो 1 लाख स्टूडेंट क्या हुआ? बाहर चला गया, दूसरे राज्यों में चला गया, वहां जाकर के बीएड का तैयारी कर रहा है। इसलिए ये मेरा कहना है कि यहाँ पर 1,000 बीएड कॉलेज का स्थापना हो सकता था, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि केंद्र में जो यूनिवर्सिटी है वहां जाकर के परमिशन लेना होगा। ये काम बिहार सरकार का है कि वहां से जाकर के 1,000 बीएड कॉलेज का परमिशन लेके आए कि यहाँ का विद्यार्थी कम से कम मास्टर तो बन सकेगा। लेकिन दूरदर्शिता नहीं है। सिर्फ समझिए 33,000 विद्यार्थी को पढ़ाने की ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये समझिए कि यहाँ पर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहानाबाद के इस टाउन हॉल में जो आम सभा का कार्यक्रम रखा गया है, ये जहानाबाद में जो निदान यात्रा था जहानाबाद लोकसभा में, इसके अंतिम चरण समाप्त हो गए। सभी प्रखंडों का निदान यात्रा का दौरा समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आम सभा रखा है, क्योंकि दौरा के क्रम में ये लोगों की जो समस्या है उस समस्या से रूबरू होने के लिए हमने ये कार्यक्रम लोगों ने रखा है। उसमें आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। मेरा ये कहना है कि आखिर जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के हक का जो सवाल है, आज बेरोजगारी का जो सवाल है, आज माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी का झूठा वादा करने का काम किया, आज इन्हीं सब बिंदुओं पर और अति पिछड़ा समाज के जो आरक्षण था उस आरक्षण में अन्य जातियों को डाला गया, लेकिन आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। हम लोग इन सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए और आंदोलन तेज करने के लिए यहाँ पर आज एकजुट हुए हैं और भारी संख्या में आंदोलन, और यहाँ से ये आवाज़
पटना से दिल्ली तक जाएगी और मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो समस्या आज है ये सरकार सिर्फ टाल मटोल की समस्या टाल मटोल कर रही है और किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज पिछड़े अति पिछड़े विशेषकर अति पिछड़ा समाज आज जिस तरह से मरमाहत है, इसलिए ये आज जो भीड़ यहाँ आप देख रहे हैं ये इसी के लिए हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग गांधी मैदान की तैयारी करेंगे। इसलिए आज इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और यहाँ के बाद 4 बजे तक कार्यक्रम है, उसके बाद फिर इस पर निर्णय होगा। क्या सर लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी और यहाँ पर का लोकसभा की जहाँ तक बात है या विधानसभा की जहाँ तक बात है, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय निश्चित तौर पर जहाँ पर अपने आप में मजबूत है वहाँ पर वो चुनाव लड़ेगी, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, दोनों जगह पर चुनाव लड़ेगी। जहाँ पर अपने को मजबूत पाएगी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। क्या रहेगा मुद्दा सर, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा जो अभी चुनावी मुद्दा जो सरकार का जो कार्यक्रम हुआ है आज तक, उसके विरुद्ध में जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को लेकर के हम लोग जाएंगे चुनाव मैदान। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीति पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है, अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। अगर बात बिहार के क्षेत्रीय पार्टियों की हम करें तो क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा भी तमाम वो रणनीति बनाई जा रही है ताकि आगे आने वाले चुनाव का कैसे फलाफल ज्यादा से ज्यादा हासिल हो। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।